बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी तरीके से घर में मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट से हम ये ज़बरदस्त से पोटैटो कटलेट्स बनाकर तैयार करेंगे। अचानक घर में कोई मेहमान आ जाए या अचानक आपको भूख लगी हो तो आप ये मिनटों में कबाब बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया और उसका छिलका मैंने उतार लिया है। अब आलूओं को हम मैश कर लेंगे और आलू आप देख लें बहुत अच्छे से गले हुए हैं यहाँ पर। तो आलूओं को हाथ की मदद से अच्छे से मैश करेंगे। इसमें चंक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए आलू के, अदरवाइज़ आपके कबाब जो हैं वो टूट सकते हैं, वो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। इसलिए अपने आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया, उसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो 2 से 3 दरमियाने साइज़ के भी ले सकते हैं। प्याज जो है वो कटलेट्स में ज़्यादा ही क्वांटिटी में अच्छे लगते हैं। प्याज शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पर ली है जी 3 अदद हरी मिर्चें फाइन चॉप की हुई, और हरा धनिया मैंने 1 मुट्ठी के करीब लिया है चॉप किया हुआ। ये इसमें शामिल करेंगे। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी ½ टीस्पून। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून और भुना कुटा फ्रेश ज़ीरा ½ टीस्पून। कूटी हुई लाल मिर्च मैं शामिल कर दूंगी इसमें 1 टीस्पून भरकर। साथ ही इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया 1½ टीस्पून। और बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे और बहुत ही चटपटे स्पाइसी मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार होंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो हरी मिर्च शामिल की है वो तीखी वाली थी, इसलिए मैंने लाल मिर्चें पीसी हुई जो है वो थोड़ी सी कम ली हैं, लेकिन बहुत ही चटपटे से ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जी हमारा कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसकी पहले एक बॉल बना लेंगे। टाइटली बॉल बनानी है आपने, ताकि कबाब जो है वो अच्छे से बाइंड हों, बिल्कुल भी ना टूटें। और उसके बाद आपने इस तरह से हथेली की मदद से इसे प्रेस करते हुए कबाब को आपने शेप दे लेनी है। तो ये देखें बहुत ही इजीली कबाब की शेप बन गई है और कबाब बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर सेम तरीके से बाकी के सारे कबाब भी मैंने बना लिए हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। और हाँ, आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अक्सर लोग यही पूछते हैं कि आलू के जो कटलेट्स हैं, कबाब हैं, इन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको क्लियर कर दूं कि आलू के कबाब को आप बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप हम इसे फ्रीज़ करते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब हम इसे डीफ्रोस्ट करते हैं तो ये पानी सारा रिलीज़ कर देते हैं, टूट जाते हैं, बिल्कुल भी सेट नहीं बनते और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसलिए आप फ्रेश कबाब बनाएं, फ्रेश इंजॉय करें। बहुत ईजी सी रेसिपी है, मिनटों में आप बना सकते हैं। अब मैंने एक अंडा लिया, इसमें थोड़ी सी नमक और मिर्च डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब आप कबाब तवे में या पैन में बनाना चाहते हैं, उसे अच्छे से गर्म कर लें। इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल मैंने थोड़ा सा ही लिया है, क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं करी, शैलो फ्राई करी हूँ कबाब को। आलू के कबाब को डीप फ्राई करने से जो है वो कबाब जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए थोड़े से तेल में आप फ्राई करें। जैसे ही तेल कम हो जाए आप ऊपर से और डाल दें, लेकिन आप शुरू में ही ज़्यादा तेल में इन्हें फ्राई मत कीजिएगा। थोड़े से तेल में बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होते हैं। अब अंडे में कबाब को डिप करते जाएंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा आपने आँच को तेज़ रखना है, बिल्कुल भी लो आँच पे आपने नहीं पकाना, मीडियम से थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। और इतनी आंच पे मैंने इसे 7 मिनट तक शैलो फ्राई किया था। तो यहाँ पर तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट हुए हैं। देखें जी माशाल्लाह एक साइड पर कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त कलर आ चुका है। माशाल्लाह देखें हमारे कबाब कितने परफेक्ट फ्राई हो रहे हैं। तो इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी गोल्डन सा खूबसूरत कलर आने तक 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और देखा आपने, बहुत ही ईजी रेसिपी है ये आलू के कटलेट्स की, आलू के कबाब की। घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए और आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाया जाए, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। टी टाइम पर आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। यकीन करें, अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो देख लें दूसरी तरफ से ही बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो अब सारे कबाब को निकाल लेंगे और इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ जी इसकी फाइनल लुक। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। कबाब हमारे माशाल्लाह से सारे के सारे फ्राई हो चुके हैं और ये है जी इसकी फाइनल लुक। इस गर्मा गर्म कबाब को आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। धनिया पुदीने की दही वाली हरी चटनी के साथ मैंने इन्हें सर्व किया है। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा।
और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट मज़ेदार से आलू के कबाब, आलू के कटलेट्स मिनटों में बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा-ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त, आसान और कमाल की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और अगर आप इस तरीके से कबाब बनाकर ट्राई करेंगे तो यकीन करें कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, सिंपल और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।